नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की। आज उन्होंने दो बेहद खास ट्वीट किए हैं। अपने एक्स पर उन्होंने दो ऐसी खास पोस्ट लिखी हैं जिनके बहुत गहरे राजनीतिक मायने हो सकते हैं भविष्य में। एक तो बिल्कुल यथार्थ से जुड़ी हुई चीज उन्होंने पोस्ट की है जो बहुत लंबा, मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद अपने एक्स अकाउंट से शायद ही कभी इतना लंबा पोस्ट किया हो, जो उन्होंने एसआईआर और ईवीएम को लेकर के किया है और तमाम दूसरे मुद्दे जो चुनाव से संबंधित हैं उनको लेकर के उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, कई सवाल उठाए हैं। उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन एक और ट्वीट उन्होंने सुबह किया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, उनको लेकर के, उनके जन्मदिन को लेकर के, उनके जन्मदिन को बधाई दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सबसे पहले मैं वो बताती हूँ आपको, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में ही किसी को जन्मदिन की या किसी चीज की ऐसे बधाई देती है। इसके आगे चल करके भविष्य में कई चीजों के हम लोग जो है मायने निकाल सकते हैं और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं आगे चल करके। फिलहाल अभी नहीं। फिलहाल उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को आज उनके 79वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार के सभी सदस्यों व उनके अनुयायियों को भी आज के दिन की हार्दिक बधाई। इन 4 लाइनों में बहुत गहरी बात छिपी है जिसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। आगे चल करके 2027 के लिए एक नई परिपाटी की शुरुआत हो सकता है। ये अभी बहुत इसको डीपली जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो वो शुरुआत मुझे लगता है कि इस पोस्ट के माध्यम से हो सकती है कि उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है, साथ ही साथ उनकी अच्छी सेहत के लिए जो है वो दुआ की है, उनके अनुयायियों को भी बधाई दी है, यानी कि कांग्रेसियों को। तो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हार्टेड कॉर्नर कह लीजिए बसपा सुप्रीमो मायावती का सोनिया गांधी और कांग्रेस के प्रति, जिसके बहुत गहरे और बड़े मायने आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोस्ट लिखा है उन्होंने, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से मांग की है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। नई बहस को जन्म दे दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। क्या है वो सारी चीजें, आइए आपको बताते हैं। वो लिखती है कि जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ 3 निम्न खास सुधार लाना बहुत जरूरी है। एसआईआर को लेकर पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है। बीएसपी ने एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, परंतु बीएसपी का यह कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी है उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर भी काफी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है बीते दिनों किस तरीके से बीएलओ जो है, किसी को सेहत से संबंधित समस्या हो गई और कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया। तो ये चीज उनके ऊपर प्रेशर की वजह से हो रही है, क्योंकि प्रेशर है काम का बहुत ज्यादा, समय सीमा कम है, उसको बढ़ाने की मांग की है बीएसपी ने। जहां करोड़ों मतदाता है वहां बीएलओ को उचित समय मिलना चाहिए और खास तौर पर उस प्रदेश में जहां जल्दी ही कोई भी चुनाव नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है। बीएलओ को पर्याप्त समय मिलना चाहिए जिससे कि वो सारी प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के पूरा कर सकें। अब आप सोचिए कि बीएलओ, कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि बीएलओ पर जो दबाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से उनको ऊपर प्रेशर आ रहा है, उनकी जान तक जा रही है, वो अपनी जान खुद ले रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को और भी तमाम समस्या हो रही है। कोई तो रो करके नौकरी तक छोड़ दी है बीएलओ ने, और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती बीएलओ के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती हैं, खड़ी दिखाई देती है, उनका साथ देती है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हो ही रहा है। उनके ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर है, समय बहुत कम है।
तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जहां कोई चुनाव नहीं है, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। अभी चुनाव नहीं है तो आप आराम से समय ले सकते हैं और उसके बाद ही सारे काम भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 15.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है। अगर वहां SIR का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा यह होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खासतौर पर जो गरीब हैं और जो काम करने के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची से रह जाएगा और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में सर की प्रक्रिया को पूरी करने की जल्दबाजी न करते हुए उचित समय दिया जाना चाहिए, अर्थात वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए ऐसे लोगों जिनका कोई आपराधिक इतिहास है और उन्हें अपने हलफनामे में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा और इसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनीतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी होगी कि वह इस चुनावी सूचना को अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करेगी। इस संबंध में BSP का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट सिंबल दिया जाता है उनमें से कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते तथा कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही इसका पता चलता है, जिसकी वजह से इसकी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर आ जाती है। और वैसे भी ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अखबारों में छपवाने की जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर डाली गई है, जबकि इस संबंध में हमारी पार्टी का सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। और आगे चलकर ये मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है तो इसकी हर तरीके की जो संबंधित कानूनी लायबिलिटी है उसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर आनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर। उनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में टिकट देने से पहले उस व्यक्ति की जो है पूरी छानबीन करें और उसके बावजूद भी अगर आप टिकट देते हैं और वो उम्मीदवार आपराधिक छवि का है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से पार्टी की होगी और उसकी खोजबीन करके जांच पड़ताल करके आप उसका पूरा हलफनामा अखबार में छपवाएं। बहुत से लोग अपना इतिहास छुपा लेते हैं, उनको पता नहीं होता। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो जिम्मेदारी है ये उसी उम्मीदवार के ऊपर होनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर। इसके अलावा हमारी पार्टी का यह भी सुझाव है कि EVM के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान उसके बाद व्यक्त की जाती है उसे दूर करने के लिए और चुनावी प्रक्रिया में सभी का पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब EVM के द्वारा वोट डालने की जगह पुनः बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया को लागू किया जाए। उन्होंने पुरजोर सिफारिश की है कि चुनाव जो है वो EVM की बजाय बैलेट पेपर से होने चाहिए। जो गड़बड़ियां EVM मशीन में पैदा होती हैं, जो खराबी आ जाती है, चलती नहीं है, तो उस वजह से बहुत सारी जो वोट हैं वो इधर उधर सब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं किया जा सकता तो कम से कम वीवीपैट के डिब्बे को जो वोट डालते हैं उसमें पर्ची जो निकलती है उसकी गिनती का जो मिलान है वो EVM की वोटों से किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने के कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफी समय लग जाएगा, जबकि इनका यह तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर सिर्फ कुछ और घंटे गिनती में लगते तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, जबकि वोट डालने की चुनावी प्रक्रिया महीनों चलती है। और इसलिए भी यह भी जरूरी है कि देश की आम जनता का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा तथा इस प्रकार के जो अनेकों प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं उन पर भी पूर्ण विराम लगेगा, जो कि देश हित में होगा। तो ये एक बेहद गंभीर और बेहद लंबा पोस्ट बसपा सुप्रीमो मायावती ने 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। एक तो SIR की प्रक्रिया को लेकर के, दूसरा उम्मीदवार की आपराधिक छवि के बारे में और तीसरा EVM के बारे में कि कम से कम चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था तो करे कि जो वीवीपैट मशीन जो होती है, जो उसका डब्बा होता है, उससे जो पर्ची निकलती है उसका मिलान EVM में डाले जाने वाली वोट से किया जाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि जिस व्यक्ति ने जिसको भी वोट दिया है वो वास्तव में वोट उसका उसी को गया है।
तो वास्तव में होना तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ चाहिए, पारदर्शिता के साथ चाहिए, लेकिन कैसे होता है कैसे नहीं होता है तो आप लोगों को भी सब पता है। बेहद गंभीर सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाए हैं, जिन पर एक नई चर्चा अब होनी शुरू होगी। और साथ ही साथ उन्होंने सोनिया गांधी के लिए भी जन्मदिन की बधाई दी है। तो ये दो बेहद खास जो है आज के अपडेट रही है बीएसपी के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से एक्स पर ये पोस्ट लिखी है, उसके बाद से लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि बीएसपी वास्तव में बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की और संजीदे मुद्दों की करती है, संजीदा रहती है, संजीदा बात करती है, संजीदा मुद्दे उठाती है, और ना ही फालतू की इधर उधर की कोई बात, ना ही कोई लाग लपेट की बात, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम, बिल्कुल उसी तरीके से जो देश की जनता के साथ, जो देश के लोग हैं, जो चुनते हैं लोगों को, पार्टी को और देश की सरकार को, उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो जवाबदेही होती है, वो तय होनी चाहिए। ये साफ तौर पर हमेशा ही कहना होता है बसपा सुप्रीमो मायावती का, और हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी ये मुद्दे उठाए हैं बेहद पारदर्शिता के साथ। इसमें कोई भी एक भी जो सेंटेंस है या एक भी लाइन है वो जनहित के खिलाफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं उनके एक्स अकाउंट पर तमाम पोस्ट मौजूद है। मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो एक वीडियो तो बनता है आप लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।